आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सोशल मीडिया करेंसी क्या होती है, कैसे आप अनजाने में उसका गलत इस्तेमाल कर जाते हैं। पहले तो आपको कई बार ये एहसास भी नहीं होता है कि ये सोशल मीडिया करेंसी क्या है और कैसे आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये सोशल मीडिया करेंसी आज के टाइम में इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों हो गई है, खासकर लॉकडाउन के बाद जब हमारी फिजिकल अपीयरेंस बहुत कम होने वाली है। ऐसे में सोशल मीडिया करेंसी का रोल बहुत बढ़ जाता है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि सोशल मीडिया करेंसी क्या होती है। आप जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक्टिव हैं, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, उसमें आप कुछ ब्रांड्स को, कुछ सेलिब्रिटीज़ को और कुछ इन्फ्लुएंसर्स को आप फॉलो करते हैं। ये जो आप फॉलो करते हैं, जो आपको लगता है कि आपने बस किसी को पसंद किया और आपने उसे फॉलो करना शुरू कर दिया, इनडायरेक्टली ये एक तरह की करेंसी है जो आप उनके हवाले कर रहे हैं। इन दिनों जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके रुतबे का अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि उन्हें कितने लोग फॉलो करते हैं। आप अपने मोबाइल पर एक क्लिक करते हैं और उनके फॉलोअर बन जाते हैं, और आप ही की तरह हजारों लाखों लोग उनकी इमेज से प्रभावित होकर उन्हें सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फॉलो करने लगते हैं। उसके बाद शुरू होता है ब्रांड एंडोर्समेंट का नया खेल, क्योंकि पहले आपने देखा होगा कि टीवी पर एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा आते थे। अब आजकल हर ब्रांड सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस चाहता है, और जैसे ही कोई ब्रांड सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस बनाना चाहता है तो वो ऐसे सेलिब्रिटीज को और ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच करता है जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा हों। अब आपने जो अनजाने में या किसी वजह से किसी सेलिब्रिटी या किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की किसी बात से प्रभावित होकर उसे फॉलो करना शुरू कर दिया है, तो एक तरह से आप उनके लिए कमाई का एक नया जरिया बन जाते हैं। जाहिर है, अगर किसी के 1 मिलियन फॉलोअर हैं तो उसको एक सर्टेन अमाउंट मिलेगा। अगर वो किसी ब्रांड के बारे में बात करता है या वीडियो डालता है या फिर कोई पिक्चर डालता है या कमेंट करता है या उनके हैशटैग के बारे में बात करता है। अब हम बात करते हैं कि ये क्यों आज हम इसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि आज लॉकडाउन के बाद अब फिजिकली लोगों का बाहर जाना बहुत मुश्किल है। जब तक किसी को बहुत ज़रूरी काम नहीं होगा, लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन ब्रांड्स को अपना एडवर्टाइजमेंट करना है, ब्रांड्स को अपनी प्रेजेंस दिखानी है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे इन्फ्लुएंसर्स और ऐसे सेलिब्रिटीज़ के पास जाएंगे जिनको ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं आपकी भी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि आप जिस भी सेलिब्रिटी को फॉलो कर रहे हैं, क्या वो इस लायक है कि उसको फॉलो किया जाए, क्या उसने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की है। क्योंकि आप अनजाने में एक चाबी उनके हाथ में सौंप रहे हैं, और ये जो चाबी आप उन्हें दे रहे हैं, इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। आप एक टूल बन जाते हैं उनके फॉलोअर बनते ही। आप एक तरह से उनके नंबर ऑफ फॉलोअर्स बढ़ाते हैं। मान लीजिए किसी सेलिब्रिटी के 1 मिलियन फॉलोअर हैं और एक अकेले आप ये डिसाइड करें कि आपको उसे फॉलो नहीं करना है, तो उसके फॉलोअर्स रह जाएंगे 1 मिलियन -1। तो एक में वो ताकत है, और अगर यही एक किसी 1 मिलियन में जुड़ जाए तो वो हो जाता है 1 मिलियन +1 फॉलोअर। तो यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक एक फॉलोअर की कीमत बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर बॉलीवुड स्टार्स की अगर हम बात करें, क्योंकि ये एक इमेज वाली इंडस्ट्री है, यहाँ जैसी इमेज होती है उसके हिसाब से आपकी फिल्में चलती हैं, वैसे ही रोल्स आपको ऑफर होते हैं, वैसे इंडोर्समेंट आपको मिलते हैं, पब्लिक के बीच में वैसा ही पर्सोना आपका बन जाता है। तो जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, वो इन सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए करते हैं। तो आपको ध्यान रहे कि जितने भी सेलिब्रिटीज सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट कर रहे हैं, ये उनकी ब्रांड बिल्डिंग का एक हिस्सा है। यानी ये आपके लिए शौक है, लेकिन उनके लिए शौक नहीं है, उनके लिए ये उनका काम है। अगर उनके फॉलोअर्स बढ़ते हैं तो उन्हें आने वाले ऑफर्स भी बढ़ेंगे, फिर चाहे वो एंडोर्समेंट की बात हो, या फिर उन्हें मिलने वाले फिल्म ऑफर्स की बात हो, या फिर उन्हें अपनी किसी तरह से इमेज चेंज करनी हो। आपने देखा होगा कि हाल ही में इंस्टाग्राम पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज आए हैं जो शायद ट्विटर और फेसबुक पर उतना एक्टिव नहीं है। इंस्टाग्राम एक अलग तरह का मीडियम है जहाँ पर आप सिर्फ
पिक्चर पोस्ट कर सकते हैं, छोटे छोटे वीडियोस पोस्ट कर सकते हैं। और मोस्टली इंस्टाग्राम की जो ऑडियंस है वो यंग है। अभी हमने देखा था कि करीना कपूर आई पहली बार सोशल मीडिया पर, ऑफिशियली वो इंस्टाग्राम पर आई, और उनके कुछ शुरुआती जो पोस्ट थे वो एक स्पोर्ट्स ब्रांड है प्यूमा, उसके अराउंड थे। तो जाहिर है कि प्यूमा ने एक अच्छे खासे रकम उनको दी होगी कि आप इंस्टाग्राम पर आएँ और आने के बाद कुछ पोस्ट हमारे करें। कहने का मतलब ये है कि कोई सेलिब्रिटी अगर अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस से अपनी ब्रांड बिल्डिंग कर रहा है, अपने लिए एक कमाई का नया जरिया ढूंढ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप अगर वाकई उसे पसंद करते हैं, अगर आपको वाकई उस सेलिब्रिटी के काम के आप वाकई प्रशंसक हैं, या आप वाकई चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, तभी आप उन्हें फॉलो करें। किसी की देखा देखी फॉलो करना या बिना किसी वजह के फॉलो करना, कहीं ना कहीं ये आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके हिसाब से गलत हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप मशहूर लोगों को ही फॉलो करें। कई बार कुछ टैलेंट ऐसे होते हैं हमारे आसपास, सिंगर्स हो सकते हैं, डांसर्स हो सकते हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, डीआईवाई वीडियोस करने वाले बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, जिनका काम अभी ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। और अगर आप उनके काम को देखेंगे, पसंद करेंगे, शेयर करेंगे, तो उनको एक नई तरह का बढ़ावा मिल सकता है, उनको उनको आप एक तरह से प्रोत्साहन दे सकते हैं। अक्सर होता क्या है, मेरी जितने भी दोस्तों से बात होती है, सब लोग कम से कम 50-60 सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करते हैं, जिसमें कुछ क्रिकेट स्टार्स होते हैं, कुछ सिंगर्स होते हैं, कुछ टीवी आर्टिस्ट होते हैं, और कुछ बॉलीवुड स्टार्स होते हैं। लेकिन आप जब भी किसी को फॉलो कर रहे हैं, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप किसको फॉलो करें, किसको नहीं करें। इन दिनों काफ़ी कुछ बवाल मचा हुआ है ऑलरेडी, आप खुद समझदार हैं आपको क्या करना है। लेकिन हाँ, अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं तो अपनी जिम्मेदारी ज़रूर समझिए। ये एक तरह की करेंसी है जो आप उनको सौंप रहे हैं, और इसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और ख़ासकर अगर आप किसी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के इन्फ्लुएंसर को या सेलिब्रिटी को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये उनके लिए एक तरह से कमाई का ज़रिया बन जाता है, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आप कहीं पर भी गलत इस्तेमाल ना हो जाए, गलत तरह के टूल ना बन जाएं। अपनी जिम्मेदारी समझें, अपनी कीमत समझें, और ये समझें कि जो आपके हाथ में मोबाइल है, ये बहुतों का भविष्य बना सकता है, बिगाड़ सकता है। बहुत कुछ ऐसा आप करते हैं इसके ज़रिए जिससे लोगों के जीवन पर असर पड़ता है।